एक टीचर तो रास्ता दिखाता है यार ना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उस रास्ते पर चलने के लिए भी तो एक स्टूडेंट को मतलब समझ रहे हो ना, हर कोई नहीं चलता, हर कोई सोचता है कि अरे यार ये पागल बना रहे होंगे। अरे लेकिन नहीं, नहीं। मैं पता है एक बात बोलता हूँ ना कि क्योंकि मैंने खुद ने इतनी सारी एग्जाम्स क्रैक किया है, इतना सारा इतना दिया है, मेरे को ये पता है सवाल कहाँ से आएगा। बहुत धन्यवाद अच्छा भाई। लगता है आपके मुँह से, वाक़ई में समझ में आता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक-एक एमसीक्यू बिल्कुल माइंड में फिट होता जाता है। फिर क्या हुआ, ठीक है। मैंने पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखी यूट्यूब के ज़रिए, काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया था। इस बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आप जानती हो मिडल क्लास फैमिली में सारी दिक्कतें रहती हैं ये। वरना ओवरऑल मैंने सारी क्लासें ली थी और आपकी मैराथन वगैरह में से तो काफ़ी क्वेश्चन उठ के एज़ इट इज़ आ जाते हैं। परिवार का सपोर्ट हमेशा होता है, लेकिन कई कई बार जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है कि यार खुद को ही मतलब आगे करना पड़ता है चीजें। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग अड्डा हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने का एक सिंगल कदम भी नहीं छोड़ता है। अभी आया है आरएमएल का रिजल्ट, राम मनोहर लोहिया लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट आया है। और उसमें बहुत सारी कहानियां जो है, सक्सेस की कहानियां, स्ट्रगल की कहानियां, मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं उनकी कहानियां मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। अभी जो शख्स मेरे साथ है, यकीन मानिएगा आप लोग इनसे इतना मोटिवेट हो जाएंगे, आपको डेफिनेटली तैयारी करने का मन अंदर से उठ जाएगा। आपको लगेगा कि भैया सब कुछ आसान है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं आपको सारी बातें इन्हीं के जरिए सुनाना चाहूंगा। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मैं वेलकम करना चाहूंगा पंकज जादौन जी का, जिन्होंने आरएमएल में अभी जो है वो सफलता प्राप्त की है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स है, मतलब हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करी, कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से ये सफर शुरू हुआ, नर्सिंग कैसे की थी, अभी कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर है सब कुछ बता दीजिए सर। जी, जी, जी सर। एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम पंकज सिंह यादव है और मैं धौलपुर रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। पहले क्या हुआ था कि मैं नर्सिंग करने के लिए ग्वालियर से नर्सिंग करी है मैंने। अच्छा। और ग्वालियर से तो आप जानती हो नर्सिंग का स्टैंडर्ड कैसा रहता है, कैसा बिल्कुल। क्या चलता है वहाँ पे नर्सिंग कॉलेजों में कोई ज़्यादा ख़ास पढ़ाई-लिखाई होती नहीं है। सही बात है। लेकिन वहाँ से ऐसे ही वहाँ पे चीटिंग का माहौल ज़्यादा रहता है, तो चीटिंग के ज़रिए हम लोग पास हो जाते थे ईज़िली। तो हमें पढ़ाई-लिखाई से कोई ख़ास मतलब नहीं था। तो फिर हमने क्या किया कि नर्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। नर्सिंग हम्म, कंप्लीट करने के बाद मैंने ईएचसीसी एटर्नल हॉस्पिटल में जॉब किया था 2 साल, ठीक है। जयपुर में। उसके बाद जयपुर क्या वाले है, में, हाँ। हाँ, हाँ। उसके बाद क्या है कि मैंने यूट्यूब वगैरह से थोड़ी बहुत तैयारी करके आपके नर्सिंग अड्डा मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तो उसके अच्छा। ज़रिए मैंने इससे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से ही तैयारी की थी ज़्यादा। तो उसके ज़रिए तो मैंने पहले राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम दिया था। राजस्थान हम्म, सीएचओ में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया गया था मुझे, 2 गणे कैंडिडेट हम्म, में, डेढ़ 2 गणे दो कैंडिडेट गुना में, में। हाँ। हाँ, हाँ, वहाँ पे बुलाया गया था तो मैं सिंगल में क्वालीफ़ाई नहीं हो पाया था, मुझे निकाल दिया गया था एक्चुअली। फिर क्या हुआ, ठीक है। मैंने पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखी यूट्यूब के ज़रिए, काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया था। इस बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आप जानती हो मिडल क्लास फैमिली में सारी दिक्कतें रहती हैं ये। सही तो बात है। इसके बाद मैंने एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम दिया था। हम्म, एमपीसीएचओ मेरा फाइट हो गया था। एमपीसीएचओ मेरा डीबी हो गया था, सारा काम हो गया था, मैंने जॉइन कर लिया था, मुरैना में पोस्टिंग चल रही थी मेरी। अभी क्या ओके। है कि फिर मैंने इसका आरएमएल का फॉर्म लगा रखा था। हम्म, तो उसमें से क्या है कि मैंने प्री दिया था, तो प्री आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग। जैसे विवेक सर हैं, आप ही हैं और एक मैम है शैली मैम, नॉन नर्सिंग हम्म, मटेरियल हम्म, पढ़ाती हैं हम्म, और हम्म, एक मैडम है समाज्ञाना कुछ ऐसा नाम है। काफ़ी हम्म, अच्छी फैकल्टी है आपकी, ओबीजी वगैरह पीडिया तो आपका खैर कोई तोड़ ही नहीं है। पीडिया आप पढ़ाते हो, एमसीक्यू सेशन मुझे बेहद पसंद है। बहुत धन्यवाद अच्छा भाई। लगता है आपके मुँह से, वाक़ई में समझ में आता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक-एक एमसीक्यू बिल्कुल माइंड में फिट होता जाता है। अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगा रहता है लगातार। मतलब आपकी क्लास देखते धन्यवाद। हुए ऐसा नहीं लगता है कि बोरियत महसूस हो रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो कि मैं क्लास छोड़ दूँ। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ता था मैं एक्चुअली। उसके बाद में मेरा धन्यवाद। प्री क्वालिफाइड हो गया था, 75 नंबर थे मेरे प्री में। फिर मैंने अपनी पढ़ाई और ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी। मैंने सीएचओ जॉब ज़्यादा की नहीं थी मैंने। मैं जाना-आना ही छोड़ दिया था जॉब पे मैंने।
मैंने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी, विदाउट पेमेंट लीव ले ली थी। तो उसके हम्म, बाद मैंने अच्छी पढ़ाई करी और इसमें आप जैसे सर की कृपा रही थी मेरे पे, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद रहा था, तो भाई देखो, उसमें मैं तो एक बात ही काफ़ी बोलूंगा ना ठीक-ठाक कि रैंक आई थी। एक टीचर तो रास्ता दिखाता है यार ना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उस रास्ते पर चलने के लिए भी तो एक स्टूडेंट को मतलब समझ रहे हो ना, हर कोई नहीं चलता, हर कोई सोचता है कि अरे यार ये पागल बना रहे होंगे। अरे लेकिन नहीं, नहीं। मैं पता है एक बात बोलता हूँ ना कि क्योंकि मैंने खुद ने इतनी सारी एग्जाम्स क्रैक किया है, इतना दिया है, मेरे को ये पता है सवाल कहाँ से आएगा। मैं मतलब एग्जैक्टली कभी पागल नहीं बनाएंगे, कभी स्टूडेंट को धोखा नहीं देंगे भाई, आप क्योंकि तो आप तो एक्सपीरियंस्ड हो सर, आप धोखा क्यों दोगे? आप तो टीचर हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, आप धोखा हाँ, देने के पर्पज़ से थोड़ी लोगे सर। आप तो ये है बिल्कुल कि सही कहा। स्टूडेंट्स का बेचारे का भला हो जाए, कोई आपकी वजह से अच्छी जॉब में चला जाए, इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है या स्टूडेंट के लिए क्या हो बिल्कुल सकता है? अब हमारा जा ही क्या रहा है इसमें? हम लोगों का सही बात है। जा ही क्या रहा है इसमें? हमें तो क्लास लेनी है, बढ़िया आप अच्छा मटेरियल देते हो, बहुत गज़ब का बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करवाते हो ओवरऑल। आपकी अच्छा, घर में फैकल्टी कितनी खुशी है लाजवाब। अभी इस टाइम, ये बताओ। घर पे फादर साहब का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अपने राजस्थान में क्या है, पिताजी से हम लोग थोड़ा डर के रहते हैं भाई, है ना, बिल्कुल। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ, उनसे अगर वो उस तरफ है तो हम लोग इधर होके निकल लेते हैं पतली गली से कि ठीक है भाई बिल्कुल, दूर से ही। बिल्कुल अभी क्या ऐसा हुआ रिएक्शन है था। ये तो। इसकी बहुत लंबी कहानी है। मेरे पिताजी क्या है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, पीडब्ल्यूडी। हम्म, तो उनका क्या है 2021 में कोविड में उनका देहांत हो गया था। अरे सॉरी। नहीं, नहीं, कोई हम्म, नहीं। और उसमें हम्म, देहांत हो गया था तो उसके बाद मैं अकेला ही पड़ गया था। मैं ही सब बड़ा बच्चा हूँ घर का। बड़ा हम्म, लड़का मैं ही हूँ, मेरे पे ही सारी ज़िम्मेदारियाँ वग़ैरह आप समझ सकते हो। बड़ा ही समझ डिप्रेशन गया। से जूझ रहा था। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल हालत ज़्यादा ही खराब हो रही थी। लेकिन फिर जैसे-तैसे सँभाला, आप लोगों की कृपा है या ऊपर वाले की कृपा है, सब लोगों ने सँभाला तो बिल्कुल सँभल गए और पढ़ाई पे मैंने लगातार कंसंट्रेट किया था। क्लासेस वग़ैरह मैंने बहुत कम छोड़ी थी। ये मान लो कि मेरे बस की नहीं थी तभी छोड़ी थी कि ड्यूटी पे ही फँस गया हूँ या फिर और कोई रीज़न हो तो ही छूटी गई हो क्लास, वरना ओवरऑल मैंने सारी क्लासें ली थी और आपकी मैराथन वग़ैरह में से तो काफ़ी क्वेश्चन उठ के एज़ इट इज़ आ जाते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल। हाँ, देखो भाई बिल्कुल। एक आरएमएल इमोशनल में तो फैक्टर कई भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन बस वही है सर कि आरएमएल में काफ़ी क्वेश्चन आपकी क्लास के एज़ इट इज़ आए थे बिल्कुल, और मैम वाक़ई में शानदार जनरल साइंस वग़ैरह आरआरबी की मैंने काफ़ी हद तक तैयारी की थी उससे 30 नंबर के मैटर की बहुत शानदार बिल्कुल, मटेरियल बिल्कुल, प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई देखो, परिवार का सपोर्ट हमेशा होता है, लेकिन कई बार ज़िम्मेदारियाँ ऐसी आ जाती हैं कि यार खुद को ही मतलब आगे करना पड़ता है चीज़ें। घर में अभी बिल्कुल, कौन-कौन है? बिल्कुल। माँ-बाप मतलब माताजी या आपके हाँ, साथ हाँ। मेरे साथ में मम्मी है और मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद मैं, माताजी और मेरी तो शादी हो चुकी है 2015 में। 10 साल अच्छा शादी 10 साल अरे पहले वेरी गुड, शादी 10 साल पहले शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक 7 साल का बहुत बेटा है और बढ़िया, 5 साल की बेटी है। तो बहुत उनके बढ़िया यार। बीच में रहते हुए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है आपको सही बताऊँ। समझ बहुत सकता हूँ ज़्यादा भाई, समझ स्ट्रगल किया सकता है, हूँ। बच्चों के साथ तो आप जानते हो पढ़ाई-लिखाई ऐसे-तैसे बन पाती है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि यूट्यूब में मन लग जाता है तो हो जाता है। अच्छा अगर कोई डेफिनिटली। क्लास टीचर अच्छा हो, क्लास लेने वाला, तो क्या रिदम बन जाता है, फिर मन लगने लगता है तो एक बार सब पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल रहता है। अभी कैसा लग रहा है? अभी मतलब एकदम सब सेट लग रही है लाइफ पूरी। अभी तो वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी की याद आ रही नहीं आ रही? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आरएमएल में हो जाएगा। आरएमएल लखनऊ मेरी ड्रीम सिटी और है। पिताजी की याद आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिस दिन सिलेक्शन हुआ था वाक़ई में क्या होता अगर वो होते इस समय? अरे वो वाक़ई में बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या बताऊँ? उनके आगे तो कहना ही बस समझ सब सकता हूँ। भाई देखो, वो होते तो मैं मतलब हमेशा एक लाइन बोलता हूँ यार ना कि सफलता अगर परिवार वालों के साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे क्योंकि अच्छी बात उनकी है। जो खुशी है ना यार वो अलग ही है। वो लेकिन भाई अलग ही है सही सर। बता रहा हूँ पंकज जी, आपसे ज़्यादा खुशी इस टाइम मेरे को हो रही है। मतलब मेरे को आप ये देख सकते हो, मेरे गूज़बम्प्स भी आपको दिखाई दे जाएँगे। क्योंकि जो मैं सुबह से मतलब यही काम कर रहा हूँ आज ना, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू कर चुका हूँ। लेकिन वाक़ई में मुझे आपकी स्टोरी में कि यार वो एक दर्द होता है ना, वो दिखा भाई कि यार पिताजी का नहीं होना और उनके बाद सिलेक्शन लेना, शादी हो जाना, मतलब बहुत सारे लोग पता है एक्सक्यूज़ देते हैं, यार घर में पापा नहीं है यार, अकेला मैं ही कमाने वाला हूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ। तो आपने प्राइवेट भी किया। दूसरा एक्सक्यूज़ होता है, सर शादी हो गई, अब नौकरी नहीं लग अब तो कैसे नौकरी लगेगी? शादी भी हो गई। तीसरा एक्सक्यूज़ होता है, सर बच्चे हो गए, अब तो क्या ही नौकरी लगूँगा? बच्चे भी हो गए, सर सीएचओ बन गया अब कैसे करूँगा? सीएचओ भी हूँ मैं भाई। तो समझ रहे हो ना, सारे एक्सक्यूज़ सिर्फ़ रखे हैं, सिर्फ़ कारण है, सफलता ही एक उद्देश्य है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल मुझे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सच में। बहुत-बहुत पंकज जी,
मतलब सीरियसली जो भी बच्चे सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होंगे आपसे। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी हम लोग एक जल्दी एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम करने वाले हैं, सम्मान समारोह करने वाले हैं। उसमें ज़रूर आइएगा और अपने बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल, को ज़रूर बिल्कुल लेके सर। आइएगा दोनों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने बहुत मोटिवेट किया हमारे थैंक इन यू। सभी स्टूडेंट्स को देखने वालों को। बहुत-बहुत धन्यवाद।